हेलो गाइज, आज हम परफेक्ट राउंड के ड्रामा के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम ह्यूजू और इयान को देखते हैं जो मीडिया के सामने आते हैं। इनके कई सवाल होते हैं। इयान ने ह्यूजू हाथ थामा हुआ है, जिसको देखकर मीडिया को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। देन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। इयान कहता है, ठीक है, तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, लेकिन इसके बाद पूरा देश तुम्हारा अगेंस्ट होगा। इसके लिए खुद को तैयार कर लेना। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनने से पहले क्या कर सकती हो। हुजू हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती? पहले हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम डेटिंग कर रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं कि इसकी टीम पूरी न्यूज़ फैला देती है कि हुजू और इयान के बीच क्या चल रहा है। सभी लोग इस न्यूज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। देन हमें प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पर इयान हुजू के साथ जैसे ही पैलेस के अंदर आता है, कोर्ट लेडी इयान को बताती है कि क्वीन मदर ने उसे बात करने को बुलाया है। तो इयान हुजू को यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने को कहता है। हुजू कहती है, मैं यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी। इयान प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? चिंता मत करो, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह बोलकर क्वीन मदर से मिलने चला जाता है, जो उनके ही बारे में आर्टिकल्स देख रही होती है, जिसमें सब कुछ पॉजिटिव ही लिखा हुआ था। तभी इयान पहुंचता है। क्वीन मदर कहती है, इस स्कैंडल के बारे में तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम तो उस लड़की को रॉयल पैलेस तक ले आए, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो बताओ, तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में कब मना कर रहे हो? इयान कहता है, इसमें मना करने जैसा कुछ नहीं है। मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म करने के लिए हुजू को यहाँ लाया हूँ। इवन हमारी शादी को भी कंफर्म करने के लिए। जो सुन क्वीन मदर तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती। वहीं इयान को पता था कि वो स्कैंडल वाली न्यूज़ के पीछे क्वीन मदर का ही हाथ था। तो इयान बाहर आता है और अपने कमरे की ओर जाता है, जहाँ आकर वह देखता है कि हुजू जूनियर किंग को नूडल्स खिला रही थी। जूनियर किंग को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन थोड़ा स्पाइसी था। इयान उससे पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ कैसे हैं? हुजू कहती है, इन्हें नींद नहीं आ रही थी, जिस पे इयान उससे कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो जूनियर किंग उसे बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए आ गया। इयान पूछता है, फिर आप नूडल्स क्यों खा रहे थे? जूनियर किंग हुजू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने कहा कि पेट भरा होने से नींद अच्छी आती है। तो इयान कोर्ट लेडी को बुला के जूनियर किंग को उसके कमरे तक छोड़ने को कहता है। तो हुजू इयान से कहती है, तुमने उसे पूरा खाने तक नहीं दिया, एक बाउल नूडल खाने से क्या हो जाता? इयान कहता है कि अगर उनका पेट खराब हो जाता तो सारा ब्लेम तुम पे आता, जिससे क्वीन मदर गुस्सा हो जाती। फिर सोच लो वो क्या करती। और एक बात, क्वीन मदर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। हुजू कहती है, इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, पर यह थोड़ा मुझे बुलिंग टाइप क्यों लग रहा है, जैसे मैंने इन-लॉज मुझे बुली कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा सच में हुआ तो तुम किसकी साइड लोगे? मान लो अगर कभी मेरा और क्वीन मदर का झगड़ा हो गया तो तुम किसकी साइड लोगे? इयान कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी। हुजू ने यह एक्सेप्ट नहीं किया था। इयान उसके और करीब आते हुए कहता है, क्योंकि मुझे लोगों के सामने यह दिखाना तो पड़ेगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इतना कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ भी जा सकता हूँ, तभी तो उन्हें यकीन होगा ना हमारी शादी पे। देन इयान उसे अपनी रॉयल आईडी टैग देता है इमरजेंसी सिचुएशन में उस तक पहुंचने के लिए। फिर इयान की थोड़ी बहस हो जाती है कोर्ट लेडी से, जो रूल के अकॉर्डिंग उसे बता रही थी कि हुजू उनके साथ उनके कमरे में नहीं रुक सकती, इसके बजाय वह पैलेस के मेड क्वार्टर में रुक सकती है। पर इयान साफ मना करता है कि वह कोई मेड नहीं है, इसीलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हुजू मेरे साथ यहीं रुकेंगी, आप बस उसके लिए कुछ कपड़े ले आइए। तभी हुजू आती है एंड बहुत ही क्यूट सी टोन में कहती है कि 100% काटन वाले कपड़े लाना। तो हुजू इयान के साथ ही उसके बेड पे सोने लगी थी। इयान कहता है कि तुम सोफे में नहीं सो सकती क्या? हुजू कहती है, नहीं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बीच में बहुत सारे कुशन से बॉर्डर बनाकर दोनों सोने का ट्राई कर रहे थे। अब हुजू जब बेड से उठने को तैयार नहीं होती तो इयान ब्लैंकेट अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो फिर दोनों में ब्लैंकेट को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आवाज़ को सुनकर बाहर कोर्ट लेडीज कुछ और ही समझ लेते हैं। अगली सुबह इयान को हवन उठाने आता है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हुजू तो अपने ऑफिस चली गई थी, जहां वो जानबूझकर कल रात वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती है, ताकि फिर से गॉसिप शुरू हो जाए कि हुजू डायरेक्ट पैलेस से ही ऑफिस आई है, यानी रात को वो पैलेस में ही रुकी थी। इधर मिस्टर इनप्योंग जूनियर किंग से मिलने आते हैं। तो जूनियर किंग अपने दादाजी को बताता है कि उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। इनप्योंग पूछते हैं, क्या तुम्हें फिर से अपने डैड का सपना आया?
जूनियर किंग हाँ कहता है, जिससे मिस्टर इनपोंग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ साल पहले का, जहां इयान के बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जिसका नाम था ईहॉन, जो अपनी शादी वाले दिन काफ़ी घबराया हुआ था। वो इनपोंग से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जिस पे इनपोंग कहता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी वहाँ पे इयान आता है। इनपोंग उसे ईहॉन के पास जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर इयान उसकी बातों की नोर मार के सीधा जाकर ईहॉन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब से जो भी होगा तुम्हें खुद वो सब संभालना होगा। प्रेजेंट सीन में जूनियर किंग भी कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जिससे इनपोंग को भी जूनियर किंग में उसके डैड की ही छवि दिखाई देती है, तो वो इसे भी कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर हुजू अपने ऑफिस में बैठ के कमेंट्स पढ़ रही थी, अच्छे कमेंट्स की तारीफ कर रही थी और बुरे कमेंट्स वालों को गालियां दे रही थी, पर ज़्यादातर अच्छे ही थे क्योंकि उसका पीआर टीम जो काम में लगा हुआ था, जिसकी वजह से अभी उसकी कंपनी सारे सेल रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तभी वहाँ पे उससे मिलने के लिए मीना आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ग्रैंड प्रिंस इयान से शादी करने वाली हो। हुजू हाँ कहती है। मिन कहता है कि पर तुम दोनों तो अभी ही मिले हो। हुजू कहती है पर मैं हर टाइम इयान के साथ ही रहना चाहती हूँ, और मैंने सुना कि रॉयल फैमिली ज़बरदस्ती इयान की शादी कराने वाले थे, इसीलिए मुझे अभी उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तुम्हें हमारी शादी को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मिन के पास यह वेटो पावर है। अब मिन कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि वह खुश नहीं लग रहा था। इधर इयान का काम ट्रिपल हो जाता है। एक तो उसे जूनियर किंग की सारी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती थी, दूसरा उसके छुट्टी में रहने की वजह से उसके काम बढ़ गए थे, और तीसरा क्वीन मदर का काम भी उसे ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन मदर ने अपने आप को बीमार घोषित कर दिया है, जो कि उनका एक प्लान था। क्योंकि जब रॉयल फैमिली का कोई मेंबर बीमार होता है तो रॉयल फैमिली में कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, ना ही उनके ठीक होने तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है। तभी उसे हुजू का कॉल आता है, जो उसे उसके लिए लिखे गए आर्टिकल्स के बारे में ही बता रही थी। तभी कुछ इयान की क्रेजी फैन गर्ल्स हुजू पे अंडे फेंक के मारती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, लाइक हमारे ग्रैंड प्रिंस इयान को तुमने फंसाया, उनसे दूर रहो। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हुजू कॉल कट कर देती है, जिससे इयान को उसे काफ़ी फिक्र होती है। इधर हुजू उन लड़कियों को बड़े ही प्यार से धमकी देकर समझा देती है, उनसे माफ़ी मंगवा के उन्हें जाने देती है। इधर मिन चर्च में प्रे करने आया था, जहां वो प्रीस्ट को बताता है कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत प्रे किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह चीज़ हो, जिससे उसका मतलब था कि हुजू की शादी इयान से ना हो। तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनके स्कूल टाइम का, जब हुजू मिस्यों के डेस्क से आर्चरी ग्राउंड की चाबी चुरा रही थी, तब मिन ने उसे देखा था, इवन उसे टीचर से बचाया भी था। हुजू जब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो अपने डैड को बाहर खड़ा हुआ देखती है, तो दोनों बात करने बैठते हैं एंड डैड उसे याद दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में तेजू की माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, जिससे हमें हुजू का एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हुजू पहली बार मिस्टर सॉन्ग के घर के बाहर मिली थी। एक मेड उसे अंदर लेकर आती है और मिसेज एंड मिस्टर सॉन्ग को बताती है कि यह काफ़ी टाइम से बाहर खड़ी है एंड कुछ बोल नहीं रही है। तो तेजू की माँ उसे बहुत प्यार से पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को हमारे यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं। तो हुजू घबराते हुए बताती है कि मिस्टर सॉन्ग ही मेरे पापा हैं। तो अपने पति के अफेयर और नाजायज़ बच्ची के बारे में पता चलते ही तेजू की मॉम को बहुत बड़ा शौक लगता है, और इसी शौक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसी रीजन की वजह से हुजू के डैड उसे बचपन से ही पसंद नहीं करते थे। अब उन्होंने हुजू को अपने घर में रहने तो दिया, पर कभी भी उसकी केयर नहीं की। तेजू के बराबर कुछ मांग लेती तो उसे लालची कहकर भगा देते थे। पर इतना सब कुछ होने के बाद हुजू ने कभी भी अपने आप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया और ज़्यादा मेहनत किया और अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया। कौशल ग्रुप के वैल्यूएशन को कितना गुना बढ़ा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर सॉन्ग ने हुजू का नाम अपने विल में डाला तक नहीं। तो प्रेजेंट में उसके डैड उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं। हुजू कहती है अगर मैंने नहीं छोड़ा तो क्या कर लेंगे। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें फैमिली से बेदखल कर दूंगा। हुजू कहती है ट्राई करके देख लीजिए, पर हारना तो आपको ही है। अब हुजू काफ़ी सैड थी, क्योंकि उसे अपने डैड की बातों का काफ़ी बुरा लगा था। तभी उसे इयान का कॉल आता है, तो वह तुरंत अपना एक्सप्रेशन एंड टोन चेंज करके इयान को सॉरी कहती है, थोड़ी देर पहले उसका कॉल कटने के लिए।
पर तभी यान उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ये सुन के हुजू के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई उसकी केयर कर रहा था। यान फिर कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो हुजू कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, हम कल बात करते हैं। यान को उसकी काफ़ी फिक्र होती है। तो कुछ देर बाद हुजू के घर की डोरबेल बजती है। काफ़ी देर से वह डोरबेल बजा ही रहा था। हुजू गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाकर डोर खोलने जाती है तो सामने यान होता है। हुजू हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? क्या तुम्हारा यहाँ आना अलाउड भी है? किसी ने देखा तो नहीं यहाँ आते हुए? यान कहता है तुम घर में बेसबॉल खेलती हो क्या? हुजू कहती है वो मेरे कई सारे दुश्मन हैं ना, इसीलिए रखना पड़ता है। तो यान अंदर चला आता है, उसके लिए वो खाना लेकर आया था। हुजू कहती है कि तुम यह कॉम्बो खुद पिक करके लाए हो? यान कहता है हाँ। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ आने से पहले वह एक सर्वे स्टोर में रुका था, जहाँ उसने यह बर्गर्स देखे थे जिसका नाम था सॉन्ग हुइजू कॉम्बो, जिसके साथ लिखा हुआ था सेड्यूस द प्रिंस, जिसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि जिस रात इनका स्कैंडल वायरल हुआ था तब ह्यूजी यही बर्गर खरीद कर लाई थी, इसीलिए सौ पॉलो ने इसका नाम सॉन्ग ह्यूजू कॉम्बो रख दिया था। इधर हॉर्न ग्रैंड प्रिंस यान को ढूंढते हुए परेशान हो रहा था, क्योंकि वह तो अपने रूम में था ही नहीं। यान कहता है कि मुझे लगा था तुम थोड़ी डाउन फील कर रही हो, इसीलिए मैं आया था, पर तुमने तो इतने चाव से खाना खत्म किया, अब देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। हुजू कहती है आज का दिन तो बहुत ही बुरा था, मैं डाउन तो फील कर रही थी। दिन भर मुझे कितने सारे हेट कमेंट आए, मेरे डैड ने मुझे बेदखल करने की धमकी दी, तुम्हारे क्रेजी फ्रेंड्स ने मेरे सर पे अंडे मारे, वो भी मेरे ही अपार्टमेंट के नीचे। यान पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, कहीं और चोट तो नहीं लगी? हुजू फिर से उसे देखते हुए खो जाती है। इधर क्वीन मदर जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात की कुछ फोटो एंड सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें उसे हुजू की फ़ोटो मिल जाती है जब वह उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी। तो वह अपने रॉयल सिक्योरिटी को कॉल करती है और एक इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। इधर यान के प्राइवेट रेजिडेंस में सारे मर्स भाग के बाहर आती हैं, जहां हम देखते हैं कि यान हुजू को अपने साथ ले आया था, जहां वो बताता है कि आज से हुजू कुछ टाइम तक यहीं रहेगी। तो हुजू उनके सामने यान को कुछ ज़्यादा ही करीब आने का नाटक करने लग जाती है। यान अपने स्टाफ को हुजू का ख्याल रखने के लिए कहता है, तो मैनेजर किम हुजू को उसके लिए रूम छोड़ने तक जाते हैं। तो हुजू को सब कुछ समझाने के बाद वो उससे पूछता है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? हुजू कहती है मिस सॉन्ग या मेरे नाम से बुलाना। मैनेजर किम कहते हैं कि फिर तो मैं आपको रानी जी कहकर बुलाऊंगा। यह कहकर गुड नाइट विश करके चला जाता है। तभी हुजू को यान का कॉल आता है। वो पूछता है तुम्हें वो रूम ठीक तो लगा ना? हुजू कहती है हाँ अच्छा है, जैसे किसी हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट पे पहुंच गई हूँ, ऐसा लग रहा है। दिन पूछती है अब तक तुम सोए नहीं? यान कहता है कुछ काम कर रहा हूँ। हुजू कहती है फिर मैं कुछ हेल्प करने आ जाती हूँ। तो हुजू यान के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उससे पूछते हैं कि क्या मैं सच में अब से यहीं रहने वाली हूँ? यान कहता है हाँ। हुजू कहती है वो मैं इंडिपेंडेंट वूमन हूँ ना, इसीलिए वहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और यहाँ से मेरा ऑफिस भी काफ़ी दूर पड़ेगा। यान कहता है अजीब तो तब लगता है जब मैं तुम पे आने वाली किसी मुसीबत के लिए वहीं छोड़ के आ जाता। हुजू फिर कुछ कहने जा रही थी तो यान कहता है तुम तो मेरी हेल्प करने आई थी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर रही हो? हुजू कहती है मुझे रॉयल एंसेस्ट्रल राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी अपनी फैमिली तक के एंसेस्ट्रल में नहीं गई। तो यान पूछता है बताओ तुम्हें क्या जानना है? हुजू पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? यान कहता है थोड़ा लेट नहीं हो गया है पूछने के लिए? हुजू कहती है हमने कल ही तो डिसाइड किया था ना शादी का, इसीलिए मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ या जानने के लिए। यान कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, या कह सकते हैं कि तुम कोरिया की सबसे रिचेस्ट वोमेन हो, इससे रॉयल फैमिली को काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा रीजन है ब्यूटी। हुजू कहती अच्छा तो जो मैंने कहा था तुम वही कह रहे हो, तो तीसरा रीजन क्या हुआ? इन लॉज तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, यही ना? यान कहता है नहीं, थर्ड रीजन है कि अगर मैंने कभी राजगद्दी पर बैठने का सोचा तो सब लोग मेरे अगेंस्ट होंगे, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। अगले दिन यान इन सारे रॉयल मेंबर एंसेस्ट्रल राइट्स परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्वीन मदर रॉयल सिक्योरिटी को यान के रेजिडेंस भेज देती है हुजू से पूछताछ करने और उसे लेकर आने के लिए। हुजू सो रही थी, मैनेजर किम आकर उसे उठाते हैं। तब तक रॉयल सिक्योरिटी अंदर चले आते हैं। हुजू के रूम का सारा सामान वो लोग सीज कर लेते हैं। हुजू पूछती है कि मेरे खिलाफ कोई ऑफिशियल वारंट है क्या आपके पास? वैसे ये सब किस लिए किया जा रहा है?
चीफ उसे जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात का फुटेज दिखाता है जिसमें हुजू रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, जिसके बाद ही वो फायर इंसिडेंट हुआ था। हुजू कहती है मैं रास्ता खो गई थी, पर इसका मतलब थोड़ी है कि मैंने आग लगाई। चीफ कहते हैं कि इसीलिए आपको पूछताछ करने के लिए हमारे साथ चलना होगा। आपने एक बार पब्लिकली कहा था कि रॉयल फैमिली पर टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद होते हैं। किसी को इस राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए आपने ग्लोटिंग तक को ले आने की बात कर दी थी। और जहां तक रही वारंट की बात, तो रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बिना वारंट के हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जिससे रॉयल फैमिली को खतरा हो। इसीलिए प्लीज कोऑपरेट। तो वो लोग छानबीन शुरू करते हैं, चीजें सीज करने लगते हैं। इवन इधर हुजू के ऑफिस में भी रॉयल गार्ड्स पहुंच गए थे और उसके ऑफिस की चीजें सीज हो रही थी। हुजू यॉन को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल कोई पिक नहीं करता। मैनेजर किम बताता है एसेंशियल राइट्स के दौरान सबके फ़ोन बाहर रखे होते हैं, तो हुजू होजोंग को कॉल करती है एंड उसे यान के पास जाने को कहती है। वहीं हुजू मैनेजर किम को यान को रॉयल आईडी टैग देकर उसे यहाँ की खबर देने भेजती है। क्योंकि होजोंग एक सिविलियन है, इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए हुजू ने रॉयल आईडी टैग के साथ मैनेजर किम को भेजा। इधर हुजू को रॉयल पैलेस ले जाया जाता है। अब वो डर तो काफ़ी रही थी, लेकिन वो फुल स्वैग में जाती है। इधर होजोंग पहुंचती है एंसेस्ट्रल राइट्स वाले जगह पे पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पर तभी मैनेजर किम पहुंच जाता है रॉयल आईडी टैग के साथ, जिससे दोनों अंदर चले जाते हैं। पर अब भी एंसेस्ट्रल राइट्स जारी थी, इसीलिए वो लोग यान को बुला तो नहीं सकते थे। तभी हेजियांग हॉर्न को देखती है तो वो उसके पास पहुंच जाती है, उसे सारी बातें बताती है। इधर हुजू को रॉयल पैलेस लाया जाता है और सीधे क्वीन मदर के ऑफिस के ओर ले जा रहे थे। पर तभी यान पहुंच जाता है। यान चीफ से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, बिना राजा साहब या मेरे परमिशन से आप यहाँ कैसे आए। तभी पीछे से क्वीन मदर आती है और कहती है कि मैंने परमिशन दिया, क्योंकि मैंने सुना कि उस फायर इंसिडेंट के प्राइम सस्पेक्ट को पहचान लिया गया है। अब वो भाग न जाए या एविडेंस को डिस्ट्रॉय न करे, इसीलिए मैंने ही चीफ को परमिशन दिया मिस सॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर आप यहाँ कैसे? यान पूछता है कि हुजू के खिलाफ कोई एविडेंस है। क्वीन मदर कहती है कि राजा साहब के बर्थडे वाली रात हुजू जो लाल कलर की ड्रेस पहन कर आई थी वो राजा के इंसल्ट के बराबर था। फिर पार्टी में उसने लोगों को धमकाया और डराया था, और तो और उस फायर इंसिडेंट के टाइम वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थी। यान कहता है यह कोई एविडेंस नहीं हुआ। क्वीन मदर कहती है कि भले ही ना हो, पर इतने सबूत काफ़ी है हुजू और उसकी कंपनी की रिपुटेशन खराब करने के लिए। यान कहता है फिर मुझसे भी पूछताछ होनी चाहिए, चाहे जो भी रीजन हो। आपको हुजू पे शक है, वो सब मुझ पे भी अप्लाई होंगे। क्वीन मदर कहती है क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है हुजू के बेगुनाही पे? यान कहता है आपको कॉन्फिडेंस है आपके क्लेम पे? अब माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था, जो देख के हॉन होजोंग को इशारा करता है हुजू के पैर पे मारने के लिए। होजोंग ऐसा ही करती है। हुजू जो इससे गिर जाती है तो यान उसे कैरी कर लेता है। हुजू भी सीन समझ जाती है, इसीलिए वो बेहोश होने का नाटक कर देती है। तो यान उनसे कहता है कि जब भी पूछताछ करने का मन हो तो मेरे ऑफिस आ जाइएगा। या बोलकर वो हुजू को लेकर चला जाता है और अपने रॉयल पैलेस वाले रूम में आ जाता है। हुजू अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तो यान कहता है कि उठ जाओ। देन उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक आने के लिए मान कैसे गई? हुजू कहती है कि एक तरीके से उन्होंने मुझे धमका कर लाया था। क्या मुझे अब जेल जाना पड़ेगा? यान कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? हुजू कहती है डर और मुझे, मैं कैसल ग्रुप की सॉन्ग हुजू हूँ। या रेड और सीज होना मेरे लिए काफ़ी कॉमन है। साल में 1-2 बार रेड तो मेरी कंपनी में ही पड़ जाती है। बस सोच रही हूँ कि कौन सा लॉ फॉर्म को इस बार चूज करूँ मुझे डिफेंड करने के लिए। यान कहता है कि डोंट वरी, क्वीन मदर अब डायरेक्टली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तब उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। हुजू कहती है पर क्या ही सीन था ना वो, जब क्वीन मदर ने मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की धमकी दी, तब वहाँ मौजूद सब ने देखा कैसे तुमने मेरी साइड ली। मतलब इसको लेकर अभी भी गॉसिप चल रही होगी ना? यान हंसते हुए कहता है कि महल के स्टाफ ऐसे ही गॉसिप नहीं करते। हुजू कहती है तब शायद तुम्हें नहीं पता, वहाँ जितने भी लोग थे अब तक तो उन्होंने पैलेस के हर एक स्टाफ को यही सारी बातें बता दी होंगी। और सच में ऐसा ही हुआ था। सारे मेड्स गार्ड्स वगैरह सभी के पास यह खबर पहुंच चुकी थी। कैसे ग्रैंड प्रिंस यान ने क्वीन मदर के खिलाफ जाकर हुजू की साइड ली। हुजू बेहोश हो गई थी, उसे बाहों में उठा लिया और उसे अपने साथ ले आए। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे।
यह सारी बातें पैलेस में चल रही थी। वहीं इधर क्वीन मदर तो काफ़ी गुस्सा हो रही थी इयान के इस बर्ताव से। शाम को इयान हुजू को अपने प्राइवेट रेजिडेंस भेजने आता है। हुजू पूछती है, तुम घर नहीं आ रहे? इयान कहता है, आज बहुत सारा काम पेंडिंग है, जिन्हें ख़त्म किए बिना अगर मैं निकला तो हेवन मुझे मार डालेगा। हुजू कहती है, ठीक है, पर टाइम से सो जाना, और अगर सोने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। देन इयान हुजू के लिए कार का डोर ओपन करता है। यह देखकर कोर्ट लेडीज, गार्ड्स एंड बाकी सब हैरान रह जाते हैं। इयान कहता है कि जितने ही ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हुजू फुल शौक के साथ प्राइवेट रेजिडेंस में एंट्री मारती है, तो सब लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। हुजू थैंक्स बोलती है मैनेजर किम को, तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। रात को हुजू इयान के बारे में याद करके स्माइल करती है। तभी उसे इयान को कॉल करता है। हुजू बताती है कि मैं खाना नहीं खा पाई, इसीलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। इयान पूछता है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? हुजू कहती है, नहीं, बस वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ। इयान कहता है, कल से तुम्हारे साथ सिक्योरिटी के लिए रॉयल गार्ड्स होंगे। हुजू कहती है, सच में? इयान कहता है, क्यों, शादी से पहले या नहीं कर सकते क्या? हुजू कहते हैं, हाँ, हो सकता है। प्यार में दीवाने ग्रैंड प्रिंस का एक और क्रेजी स्टंट। इयान कहता है, हाँ, ऐसा बोल सकती हो। हुजू कहते हैं, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूँ। तो हुजू अपनी कार लेकर सीधे पहुँच जाती है रॉयल पैलेस, जहाँ पीछे वाली दीवार के पास आकर वो क्योन को कॉल करती है। थोड़ी देर में इयान दीवार के उस साइड आ जाता है। इयान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा। हुजू भी दूसरी साइड से एक बेंच के ऊपर चढ़ जाती है। हुजू कहती है कि हम ऐसा करेंगे तभी तो उन्हें लगेगा कि हम सच में प्यार में हैं। वो इयान के लिए चाय लेकर आई थी, जिसे वह तब पीती थी जब उसे नींद नहीं आती थी, तो इसे बिना वेस्ट किए पीने को कहती है, क्योंकि यह काफ़ी महंगी आती है। इवन कुछ मैक्सीनियम सप्लीमेंट भी लाई थी, जिससे उसे अच्छे से नींद आ जाएगी। इयान कहने जा रहा था कि मैंने तुम्हें यह सब लाने के लिए तो नहीं कहा। हुजू उसे चुप करा देती है एंड कहती है कि उस रात जब तुम बीमार हुए थे, उसके बाद तुमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया ना? इयान तो बस उसे देखे जा रहा था। हुजू कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत सपोर्टिव वाइफ बनूंगी? इयान कहता है, हाँ। देन इयान उसे किस करता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।